तो चलिए, आज बड़ी बहस में 5 बड़े सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले अपने खास मेहमानों के पैनल से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं तौसीफ खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धीरेन्द्र मुन्ना है, एलजेपीआर के स्पोक्सपर्सन। मैं बहस की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले 5 सबसे बड़े और अहम सवाल क्या, जल्दी से वो देख लीजिए। ममता बनर्जी के बदला लेने वाले बयान के आखिर मायने क्या हैं? क्या कहना चाहती हैं दीदी? बयान से टीएमसी कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश तो नहीं है? नंदीग्राम की हार को क्या ममता बनर्जी अब तक भूल नहीं पाई है? ईडी सीबीआई के अधिकारियों को क्या यह डराने की कोशिश है? क्या चुनाव में हार के डर से ऐसे बयान दे रही हैं ममता बनर्जी? ये आज 5 बड़े सवाल हैं बहस के। मैं शुरुआत करना चाहूंगा तौसीफ खान आपसे। ये किस बदले की बात कर रही हैं दीदी? देखिए, कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात में क्लैरिफाई किया है कि ईडी की जो पावर होती है अरेस्ट करने की, वो पावर जब पीएमएलए कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले लेता है, पीएमएलए का स्पेशल कोर्ट होता है, जब वो कॉग्निजेंस लेता है तो ईडी के पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो चला जाता है और बिना कोर्ट के डायरेक्शन के अरेस्ट नहीं हो सकता। तो जो ममता बनर्जी ने जो कहा है वो 100% सत्य है कि भाई ईडी गवर्नमेंट जो है बीजेपी की वो हमेशा रहने वाली है नहीं, और ईडी जो है बीजेपी के इशारे पे हमेशा नाचती नहीं रहेगी, और जो है इस मामले को रेगुलेट किया गया जाएगा। दुरुपयोग करके सेंट्रल एजेंसीज का, ईडी जैसे सेंट्रल एजेंसीज का ये सरकार को तोड़ देना, अपोजिशन के एमएलए को डरा धमका करके अपने साइड, अपने खेमे में ले लेना, अपने कैंप में ले लेना, यही तो काम बीजेपी करती आई है। मतलब तौसीफ जी, ठीक है, आपने पीएमएलए एक्ट की बात की, तब तो फिर अगर ऐसा रहे तो किसी भी स्टेट में कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी घुस ही नहीं पाएगी। जांच तो दूर की बात है। नहीं, दुरुपयोग करना और पावर का सही प्रयोग करना दोनों में फर्क होता है। हाँ। ईडी को अरेस्ट करने की एक क्राइटेरिया है। हाँ। जब पीएमएलए कोर्ट का कॉग्निजेंस लिया जाता है तो कोर्ट के डायरेक्शन में ईडी जाकर के अरेस्ट करेगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल लीडर के इशारे पे नहीं अरेस्ट करेगी। लेकिन आपने एक ग्राउंड है, मैं धनंजय गिरी के पास जाऊं, लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। देश में कानून है या नहीं? आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ममता दीदी के बदला लूंगी, इसके मायने क्या है? किस बदले की बात कर रही हैं? कौन सा बदला? वो बदले की बात यह है कि वोट में हराया जाएगा। नंदीग्राम इलाके में जो ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी का जो इलाका माना जाता है, वहां पे तृणमूल के मतलब आप कह रहे हैं कि वोट से हराने की बात कर रहे हैं? अधिकारी के कैंडिडेट पूरी तरीके से। धनंजय गिरी मुस्कुरा रहे हैं आपके सवाल पर। धनंजय गिरी, आपने बदले को कुछ गलत समझ लिया। बीजेपी ने ममता दीदी के बदले की बात को गलत समझ लिया। ये कह रहे हैं वोट से हराने की बात कर रही है। बदला लेने का मतलब ये है। प्रत्युष झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ममता बनर्जी अगर पावर के दुरुपयोग की बात करती है, बंगाल को जिस तरह से ममता बनर्जी ने जिस निर्ममता से बर्बाद किया है, बेजार बेनूर बेरंग बेगैरती से किया है, और जिस तरह से वहां पर बदहाल कर दिया है जीवन को। 63% गरीबी, 75% लोग कैंसर से पीड़ित। बंगाल रोटी हो या राष्ट्र हमेशा किनारे से ही टूटते हैं। जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तक हमारे सिमटने का संताप हमारे टूटने का कारण रहा। कश्मीर ही हमारा किनारा नहीं है, बंगाल भी हमारा किनारा है। बंगाल के इस बनर्जी को हमारे मुखर्जी से सीखना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रवाद की बलिवेदी पर स्वयं को समर्पित किया, कश्मीर तक गए। कश्मीर आज कंट्रोल में, पर बंगाल बेआबरू है। कहीं महबूबा तो कहीं ममता। महबूबा अब जाकर कंट्रोल में आई है, लेकिन ममता जी निर्ममता के साथ जो निर्मम व्यवहार कर रही है बंगाल के साथ, और पावर के दुरुपयोग की बात करती है। पिछली बार भी उन्होंने देखिए कहा था कि सीआरपीआई ये सेंट्रल एजेंसियां चुनाव के बाद चली जाएंगी, और सेंट्रल एजेंसियों के जाने के बाद जो कत्ल गारत बंगाल में हुई, जो आम आवाम को खींच खींच कर मारा गया, जो हाथ जलाए गए, हाथ काटे गए, गांव के गौ जलाए गए लगातार। धनंजय गिरी जी, ममता बनर्जी चुनाव 2024 लोकसभा का है, 2021 नंदीग्राम की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कई राउंड में मैं आगे थी, शाम में अचानक से ऐलान होता है कि शुभेंदु अधिकारी जीत गए। ये कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। प्रत्युष जी, मेरी बात छोड़िए। हाँ। अधीर रंजन चौधरी, जिनके साथ इंडी का अलायंस है, उन्होंने कहा है कि बंगाल का ये हालत है कि वह तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये राष्ट्र लगातार
अधीर रंजन चौधरी अपना धीरज खो करके कह रहे हैं। एक एक आदमी वहां पर सीमावर्ती प्रांतों में तुष्टीकरण की जो कोशिश, खतरनाक कोशिश हो रही है, ममता बनर्जी जिस ढंग से बंगाल को बर्बाद किए जा रही है, आम आवाम का जीवन मुहाल करते जा रही है, और बदलाव की राजनीति का नाम लोकतंत्र है। बदले की राजनीति जो बंगाल में ममता बनर्जी ने शुरू किया है, जिस निर्ममता से बंगाल को कुचला है, और बंगाल जो भद्र पुरुषों का देश था, भद्र जनों का प्रदेश था, वहां बेजार हो गया, बेनूर हो गया, बेरंग हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह कर दिया। और उनका सीधा मतलब यानी बीजेपी, धनंजय गिरी, मतलब सीधा यानी बीजेपी के लिए ममता बनर्जी का वो बयान जिसमें वो कह रही मैं बदला जरूर लूंगी, आप कह रहे हैं कि वहां पर हिंसा होगी, हिंसा भड़केगी। हिंसक बातें हैं, ये बातें हिंसक हैं, और पिछली बार भी हुआ था। और ममता बनर्जी का इशारा यही है कि मौन यही बतलाता है इस सरकारों का कि राजमहल के दीवारों से रिश्ता है हथियारों का। मैं घनश्याम तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। जहां से लड़ने वाली ममता, घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, बंगाल में हिंसा को लेकर आपकी सहयोगी, नई नवेली सहयोगी कांग्रेस भी कई बार ममता बनर्जी को घेरती रही है और फिर अधीर रंजन भी घेर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी का यह बयान जिसमें कह रहे हैं कि बदला जरूर लूंगी, वो हिंसा की तरफ इशारा है? डर, आशंका किस बात की है? नमस्कार प्रत्युष, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। एक बात होती है कि आप सच की धार पर सत्यमेव जयते कहते हुए राजनीति करें, और दूसरा आप सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलते हुए, लोगों को के डॉक्टर वीडियोस बनाते हुए, प्रपंच करते हुए, पाखंड करते हुए राजनीति करें। आज अगर नरेंद्र मोदी पूरे भारत में हार रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि भारत का हर परिवार, हर व्यक्ति जानता है कि नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनके प्रवक्ता सिवाय झूठ के, सिवाय पाखंड के, सिवाय प्रपंच के, सिवाय धोखे के, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय एक से एक दुराचार के कुछ नहीं कर सकते। जनता को और कुछ नहीं दे सकते। बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब संदेश खली का सच सामने आता है कि इन लोगों ने पैसे दे करके, अलग अलग प्रपंच करके लोगों को भड़काया, तो इनकी नजरें झुकती नहीं है। इतनी बेशर्मी है भारतीय जनता पार्टी में कि इनकी नजरें प्रज्वल रेवन्ना पे झुकती नहीं है, जिसके साथ प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि इसको वोट दो, मैं मजबूत होता हूं। इनकी नजरें ब्रजभूषण शरण सिंह पे झुकती नहीं है, जिसके साथ अभी प्रधानमंत्री खड़े होकर के वोट मांगने जाएंगे। इनकी नजरें टेनी पर झुकती नहीं है, जिसके बेटे ने किसानों पर जीप चढ़ा दी और फिर भी कहता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। इनकी नजरें इस बात पे नहीं झुकती कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के क्रम में इन्होंने 13,000 करोड़ चंदा जमा किया पिछले 10 सालों में, जो इनके अपने रिकॉर्ड्स हैं। और उसके अलावा मीडिया के रिकॉर्ड कहते हैं कि 80,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने जमा किया, जिसको अपने कार्यालयों में, अपने अभियानों में लगाया। जो पार्टी इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करती है और उसके बाद ईडी, सीबीआई बैठी रहती है, आंख बंद करके बैठी रहती है, इस देश का एक एक व्यक्ति जो आज वोट डाल रहा है वो नरेंद्र मोदी तो मतलब घनश्याम तिवारी आप भी यही मानते हैं कि अगर सरकार बदलती है, मैं बड़ा वाला अगर लगा रहा हूं, अगर सरकार बदलती है तो फिर जो ये बदले की बात है, बदले में बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसे तोता कहा था और किसकी रिजिम में तोता कहा था, कौन किसका तोता है। तोता वाली बात तो पुरानी हो गई। अब तो ये पालतू पशु बना दिया गया है कि आपके हिसाब से कौन अभी इस चुनाव में लोकसभा का, तो क्या 2024 के नतीजे के बाद राजनीति का नया बदलापुर देखने को मिलेगा हिंदुस्तान में? कोई बदलापुर नहीं, जो सत्यमेव जयते होगा। और 80,000 करोड़ 10 साल में कमाने वाली भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने दुराचार किया, जिन्होंने लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा, उसमें से सभी लोग अदालत के सामने घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री अब हर इंटरव्यू में रो रहे हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के, मैं धीरेन्द्र मुन्ना का जल्दी से रुक कर रहा हूं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, 2021 के बयान का 2024 में जिक्र क्यों? धीरेन्द्र मुन्ना जी, आवाज आ रही है जी? धीरेन्द्र कुमार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से तौसीफ जी के पास जाना चाहूंगा। तौसीफ जी, 2021 में आ रहा हूं। धनंजय जी आपके पास भी आ रहा हूं। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार होती है। मामला कोलकाता हाई कोर्ट में है ना? अभी उस पर फैसला नहीं आया है। तो अभी से यह कहना कि बदला लूंगी मतलब क्या है? इंतजार कीजिए। नहीं, बदला तो ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी कैसे ले लिया जाएगा? 2024 में चुनाव हो, यही तो लोग जानना चाहते हैं। और जब नंदीग्राम में हारेंगे, नंदीग्राम से बीजेपी के जो प्रत्याशी जो हारेंगे,
तो वो तृणमूल का ममता बनर्जी का बदला होगा। देखिए वहाँ से शुभेंदु अधिकारी ने अभिजीत गंगोपाध्याय जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और जज रहते हुए वो बीजेपी से संपर्क में थे, उन्होंने अपना कैंपेन किया और वो बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे। कल भी ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और पार्टी की तरफ से मांग की गई कि आप अपॉलॉजी दीजिए, आप माफ़ी मांगिए, लेकिन उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगा है। तो इसका जवाब जो है बंगाल की महिलाएं, नंदीग्राम की महिलाएं और उस इलाके के उस इलाके में जितने, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे तृणमूल के कार्यकर्ता हो, महिला वोटर जो है वो सारे वोट जो है ममता बनर्जी को देने लेकिन वाली ऐसा हैं। क्यों होता और है, वहाँ लेकिन से ऐसा क्यों होता है तृणमूल तौसीफ जी, ऐसा क्यों होता बीजेपी है को हार का कि सामना बंगाल करना में होगा। हिंसा को लेकर हाईकोर्ट को कहना पड़ता है सरकार को कि ये हो क्या रहा है बंगाल में? क्यों कहना पड़ता है हाईकोर्ट को? अब ये तो बीजेपी तो सिवाय हिंसा के कुछ जानती नहीं है। कल ही एक तृणमूल के वर्कर की हत्या कर दी गई, आपके चैनल ने दिखाया था कल के प्रोग्राम में कि भाई तृणमूल के वर्कर की हत्या कर दी गई। तो ये जो वायोलेंस है ये तो बीजेपी की डीएनए में है। बीजेपी तो यही भाषा जानती है। गुजरात की ये पार्टी है, गुजरात की ये लीडर है और 2002 में क्या हुआ आप देख लीजिए। दिल्ली मतलब आप में ये जो कह रहे है, हैं कि हिंसा, आप कह रहे हैं हिंसा बीजेपी फैला रही थी। अमित शाह के पुलिस थी। जी धनंजय गिरी जी आप सुन रहे हैं? तौसीफ जी अपनी बात पर अभी भी अडिग है कि बदले का मतलब है कि हम वोट से चुनाव आपको हराएंगे और हिंसा की बात बीजेपी अपने मुंह से ना करे। देखिए प्रत्युष जी, मुनाफिक और मक्कार लोगों की बातों पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। जब बंगाल की सरकार खुद डाटा देती है कि 72% क्राइम रेट, शाहजहां के लिए ममता बनर्जी खुद बैठ जाती है धरना पर, जहां पार्थो घोष के पास करोड़ों अरबों मिलता है। और आप सपा से बात कर रहे थे अभी अपराध पर। इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, मायावती ने क्या कंप्लेन लिखवाया था कि सपा के गुंडों ने मेरे साथ प्राण घातक हमला किया और मेरी प्रतिष्ठा लेने की कोशिश की। अदम गोडवी ने लिखा है पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले लिबास पे। इसके अलावा आप चले जाइए, आज भी आजम खान कोर्ट जेल से बैठ करके टिकट बदल लेते हैं। जो माफियाओं के ऊपर जाकर फातियां पड़ते हैं, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं? अरे हिंसक है, ये पूरी तरह से हिंसक है और इनकी हिंसा, बदहवास और बदनीयत को पूरा बंगाल के, पूरा देश देख रहा है, पूरा जम्मू-द्वीप, पूरा भारतवर्ष देख रहा है और जनता माफ नहीं करेगी। और ममता जिस निर्ममता से बंगाल को बेरंग, बेजार, बेनूर और बर्बाद कर रही है, उसे आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेंगी। और हम ये जान लीजिए कि राष्ट्रवादी सरकार है और सीमावर्ती प्रांतों में तुष्टीकरण और ये अपराधीकरण की कोशिशें नाकाम होगी, बेकार होगी, बर्बाद होगी और मुल्क को मिल्कियत समझने वालों के दिन लद गए। अब ये मुल्क किसी की मिल्कियत नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, नेहरू का भारत नहीं, ये नरेंद्र का भारत है। और आने वाले समय में जनता अपनी वोट के चोट से ममता बनर्जी को खत्म करेंगी। और जो हिंसक बातें वो कर रही है, पूरी तरह से आपराधिक बातें कर रही है, लगातार जो हिंसा बंगाल में हो रही है और पिछले चुनाव के बाद जो चुनाव आयोग है ना, वो एक नजीर चुनाव आयोग है, कोर्ट है, सब कुछ देख रहा है, सबके संज्ञान में है। चुनाव आयोग भी देख रहा है, कोर्ट ने भी कहा है, गवर्नर की भी रिपोर्ट है। छोड़िए, इनके एलाइज कर रहे हैं, छोड़ी सबकी बातें छोड़िए। अधीर रंजन कह रहे हैं ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ममता बनर्जी बंगाल को बर्बाद कर रही है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी की मांग, हमारी बातें छोड़िए। जब एलाइज आपके कह रहे हो कि आप धनंजय गिरी ने कहा कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, यही कहा ना आपने? मैं 2021 का भी एक बयान, जी 2021 में जब ममता बनर्जी चुनाव हारी थी।